जय हिंद। तो बिहार बीपीएससी टीआरई 2.0 का जो एग्ज़ाम हुआ था 9 to 10 का सोशल साइंस का, जो 8/12/2023 को हुआ था, उसका पार्ट 3 का इकोनॉमिक्स और ये पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन करा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है 151 नंबर। 151 नंबर कह रहा है, वर्ष 2022-23 में भारत की प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय जो आय था, वर्तमान जो था कीमत पर में कितना था। तो था ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 1,72,000। आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन है 100 कि भारत में बेरोजगारी का अनुमान लगाने के लिए किस अवधारणा को राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा विकसित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। यानी इसका कहने का मतलब है कि सामान्य स्थिति बेरोजगारी था, वर्तमान साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी था और वर्तमान दैनिक स्थिति बेरोजगारी था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 153 नंबर क्वेश्चन है। 153 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में पहले चरण में कौन सी गरीबी उन्मूलन कार्य शुरू किया गया। तो किया गया था एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। आगे बढ़ते हैं। 154 नंबर क्वेश्चन है। 154 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि NFHS5 सर्वेक्षण के अनुसार भारत में किस राज्य में सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार में। आगे बढ़ते हैं। 155 नंबर क्वेश्चन है। 155 नंबर कह रहा है कि भारत में बहुआयामी ग्रामीण गरीबी का प्रतिशत भाग 2019-21 में क्या था। तो था 19.28%। 156 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 156 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में बहुआयामी गरीबी में सुधार का क्या कारण है। तो है इसका राइट आंसर होगा पोषण में सुधार, स्वच्छता में और खाना बनाने का ईंधन में, यानी उपयुक्त में से सही सभी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। 157 नंबर क्वेश्चन है कि 2021-22 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पादन में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तृतीय क्षेत्र का। आगे बढ़ते हैं। 158 नंबर क्वेश्चन है। 158 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार का 2021-22 में ऋण जमा का अनुपात क्या था। तो था 42.2%। आगे बढ़ते हैं। 159 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिहार के मानव विकास से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त में से अधिक। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 160 नंबर कि फसल गहनता से आप क्या समझते हैं। तो हम ये समझते हैं कि एक वर्ष की कृषि अवधि में एक ही खेत से कई फसलों को उगाना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन है। 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार की वृद्धि दर 2021-22 में क्या था। तो था 10.98%। 162 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार की 2022 में अनुमानित जनसंख्या क्या थी। तो था इसका राइट आंसर हो जाएगा 12.49 करोड़। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 163 नंबर क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था के आउटपुट स्तर में वृद्धि किसके द्वारा नापी जाती है, किसके द्वारा प्राप्त की जाती है। तो किया जाता है अर्थव्यवस्था में रोजगार के अधिक अवसर द्वारा और बी बेहतर प्रौद्योगिकी को नियोजित करना। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि बिहार में मोटो अनाजों की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता जो 2021-22 में क्या थी। तो था 5148 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। आगे बढ़ते हैं। 165 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का कम रोजगार में होना उसका संकेत क्या करता है। तो करता है इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक पिछड़ापन और सामाजिक पिछड़ापन, यानी उपयुक्त में से दोनों। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 166 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है सतरी कट मुद्रा नहीं है। तो नहीं है बैंकों की मांग जमा। आगे बढ़ते हैं। 167 नंबर क्वेश्चन है कि मुद्रा मूल संचय का आधार है, मुद्रा का यह कार्य क्या कहलाता है। तो कहलाता है गौण कार्य। आगे बढ़ते हैं। 168 नंबर क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो सही है मुद्रा पूंजीवाद प्रणाली की रीढ़, ये भी सही है। और मुद्रा पूंजी निर्माण का साधन, ये भी सही है। और मुद्रा वर्तमान तथा भविष्य के बीच की कड़ी, ये भी सही है। यानी उपरोक्त में से एक से अधिक सही है। 169 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में बैंकिंग नियम अधिनियम किस वर्ष जो है बनाया गया था। तो बनाया गया था 1949 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो वैश्वीकरण की दिशा में पहला कदम था वो क्या था। तो था, करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। आगे बढ़ते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से वाशिंगटन जो है सहमति का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो था राज्य की स्वामित्व वाली कंपनियों का निजीकरण एवं उदारीकरण करना। आगे बढ़ते हैं। 172 नंबर क्वेश्चन है। 172 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्र के लोगों के कौशल विशेषज्ञता और ज्ञान में निवेश को क्या कहा जाता है। तो कहा जाता है मानव पूंजी निर्माण। 173 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। ये VVI क्वेश्चन है। तो ये मनाया जाता है 15 मार्च को। आगे बढ़ते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन है। 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में उपभोक्ताओं के विवादों के निवारण के लिए कितने स्तर की प्रणाली की परिकल्पना की गई थी। तो किया गया था त्रिस्तरीय। आगे बढ़ते हैं। 175 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सहकारिता का सिद्धांत नहीं है। तो है वोट देने का अधिकार। 176 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 176 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत में कृषि खाद्य समितियों का जो निम्न स्तर है वो कौन सा है। तो वो है प्राथमिक कृषि खाद्य समिति। 177 नंबर क्वेश्चन है मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई। तो हुआ था 1945 ईस्वी में। 178 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सहकारी बैंकों को पुनर्वित्त की सुविधा कौन देता है। तो देता है नाबार्ड देता है। 179 नंबर क्वेश्चन है भारत में मानवाधिकार जो संरक्षण अधिनियम है कब पारित किया गया था। तो किया गया था 18 दिसंबर 1993 को। आगे बढ़ते हैं। 180 नंबर क्वेश्चन है महिला अधिकारियों को मानवाधिकारों के रूप में किस संयुक्त राष्ट्र संघ के सम्मेलन में मान्यता दी गई। तो दिया गया था बीजिंग वियना में। आगे बढ़ते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन है। 81 नंबर देखते हैं क्या कर रहा है। 81 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो सही नहीं है कि 1980 के दशक में समृद्धि दर में कमी आई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। 182 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में 1991 के बाद किन सेवा में अपेक्षाकृत तेज समृद्धि हुई। तो हुआ था संचार सेवा में। 183 नंबर क्वेश्चन है कि 183 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही के वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था के सेवा क्षेत्र में तेजी से समृद्धि का मुख्य कारण क्या है। तो है मांग पक्ष की ओर से समृद्धि का जो है उत्प्रेरणा और विचित्रता है। यानी उपरोक्त में से एक से अधिक सही हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सकल घरेलू उत्पादन में 2021 में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक था। तो था तृतीय क्षेत्र का। 185 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के वित्त मंत्री जो विजय चौधरी ने 2023-24 के लिए कितने रुपए का बजट पेश किया था। तो पेश किया था 2,61,885.40 करोड़ रुपए में। आगे बढ़ते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन है विश्व निवेश रिपोर्ट जो है 2022 के अनुसार भारत का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में क्या स्थान था। तो स्थान था 7वां। 87 नंबर क्वेश्चन है 187 नंबर कह रहा है कि कौन सा ऑटोमेटेड टेलर मशीन जो है ATM का वर्गीकरण नहीं है। तो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राउन लेवल ATM तथा हाइट लेवल ATM। उपरोक्त में से एक से अधिक। 188 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अमेलित को बताएं। तो 188 का आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं। 189 नंबर क्वेश्चन है कि वाणिज्य बैंक सामान्य रूप से ब्याज नहीं देते हैं।
इसका राइट आंसर हो जाएगा मांग जमाओं पर। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि रिजर्व जो है बैंक ऑफ इंडिया को अर्थव्यवस्था में साख की पूर्ति को नियंत्रण करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि साख में अनियंत्रित वृद्धि अस्फीतिकारी हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, 191 नंबर क्वेश्चन। 191 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखते हैं क्या कह रहा है 191 नंबर क्वेश्चन। 191 से पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट है। कह रहा है कि 1980 में किस देश ने श्वेत अल्पसंख्यक शासन में से स्वतंत्रता प्राप्त की है? तो की है जिम्बाब्वे। 192 नंबर क्वेश्चन है कि प्रजातंत्र के विरुद्ध कौन सा वैध तर्क नहीं है? तो है इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं, 193 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा देश सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अनुसरण नहीं करता है? तो करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा एस्टोनिया, फिजी, सऊदी अरब, यानी उपरोक्त में से एक से अधिक। 194 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? तो किया था सचिनानंद सिन्हा ने। 195 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 195 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत एक प्रजातांत्रिक गणराज्य है क्योंकि भारतीय संविधान ने व्यवस्था की है। तो किया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्वाचित राष्ट्रपति की। 196 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 196 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सरकार के विभिन्न अंगों में शक्तियों की साझेदारी को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है कि शक्तियों का पृथक्करण हुआ है। 197 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार का आयोग जो है वो क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1993 में यह स्थापित भी हुआ था। एक संवैधानिक निकाय भी है और एक बहुसदस्यीय निकाय है, यानी उपरोक्त में से एक से अधिक होगा। आगे बढ़ते हैं, 198 नंबर क्वेश्चन है। 198 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को किसने हमारे संविधान का हृदय और आत्मा पुकारा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। आगे बढ़ते हैं, 199 नंबर क्वेश्चन है। 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस वर्ष श्रीलंका एवं एक स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में आया था? तो आया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि श्रीलंका एक स्वतंत्र देश कब स्थापित हुआ था। 200 नंबर क्वेश्चन है कि ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या चाहिए? तो चाहिए 18 वर्ष। आगे बढ़ते हैं, 201 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं कि 201 नंबर कह रहा है कि राज्यसभा का कार्यकाल क्या है? तो है यह एक अस्थाई यह एक क्या है? अस्थाई सदन है। आगे बढ़ते हैं, 202 नंबर है क्वेश्चन। 202 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा संविधान जो है संशोधन अधिनियम लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटों के आरक्षण की व्यवस्था करता है? तो करता है 106वां। 23 नंबर क्वेश्चन है कि निर्वाचन फोटो पहचान पत्र को भारत में किस वर्ष लागू किया गया था? इसका राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं, 104 नंबर क्वेश्चन है कि संघ तथा राज्यों के बीच विधायिका शक्तियों के विभाजन में संघ अधिक शक्तिशाली है क्योंकि? इसका राइट हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। 205 का क्वेश्चन देखते हैं। 205 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुआ था? तो हुआ था 1980 में। 6 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक कौन है? तो है जाति। 107 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 107 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संसद में शामिल होते हैं तो होते हैं राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा। 108 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल क्या है? तो इसका कार्यकाल है कि जब तक उसे लोकसभा के सदस्य के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 209 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह व्यवस्था करता है कि निर्वाचन का अधिकार, निर्देशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित होगा? तो होगा
इसका राइट आंसर हो जाएगा 324। 210 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य समूह में प्रत्येक राज्य की लोकसभा निर्वाचित क्षेत्रों की संख्या 40 से अधिक है? तो है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। आगे बढ़ते हैं। 211 नंबर क्वेश्चन है। 211 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम को भारतीय संसद द्वारा पारित जो किया गया था वो कब किया गया था? 2005 में। 212 नंबर क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो है इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं। जो 2013 है 213 नंबर क्वेश्चन है कि न्यायाधीश MM पूंजी जो आयोग है वो किससे संबंध है? तो संबंध है केंद्र राज्य संबंधों से। 214 नंबर क्वेश्चन है कि संघीय व्यवस्था में आवश्यकता क्या है? तो है इसका राइट आंसर हो जाएगा लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता। 215 नंबर क्वेश्चन है। 215 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं कौन कौन होते हैं? तो होते हैं कैबिनेट के मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। 216 नंबर क्वेश्चन है कि पंचायती राज से संबंधित जो है संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल है 29 विषय। 217 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 217 नंबर क्वेश्चन है कि वर्तमान में राष्ट्रीय वन अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो है न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा। 218 का क्वेश्चन है कि अब विधायिका का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व चुनाव होता है तो इसको जो है क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है कि मध्य अवधि चुनाव हुआ है। 219 नंबर क्वेश्चन है कि एक प्रजातांत्रिक सरकार जो है बेहतर सरकार है क्योंकि यह निर्णय जो है निर्माण की गुणवत्ता में सुधार करती है और यह नागरिक की गरिमा को बढ़ाती है। यानी इसका राइट आंसर जगह उपरोक्त में से एक से अधिक। 220 नंबर क्वेश्चन है कि मंडल आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो है इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी इसकी अध्यक्षता BP मंडल द्वारा किया गया था, ये सही है। इसने अपनी रिपोर्ट 1980 में प्रस्तुत किया था, ये भी सही है। और इसकी सिफारिशों को 1919 में लागू किया था, ये भी सही है। आगे बढ़ते हैं। 221 नंबर क्वेश्चन है। 221 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष कम करके जो दिया गया है निम्नलिखित में से किस एक संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा दी गई है? तो दिया गया है 61वां संविधान संशोधन। 222 क्वेश्चन है कि भारत का निर्वाचन आयोग जो है क्या है? तो वो है एक स्वायत्ता निकाय है, एक संवैधानिक निकाय है और यह 25 जनवरी 1950 को स्थापित किया गया था। यानी उपरोक्त में से एक से अधिक सही हो जाएगा। 123 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 123 नंबर क्वेश्चन है कि मौलिक रूप से भारतीय संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकारों को मान्यता दी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। आगे बढ़ते हैं। 224 नंबर कि राजनीतिक दल का कार्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीति विकल्प प्रदान करना, राजनीतिक शक्ति पर कब्जा करना। इसका ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 225 नंबर क्वेश्चन कि भारत का राजधर्म क्या है? तो भारत का राजधर्म जो है इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 226 नंबर क्वेश्चन संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित नागरिकों को जो है निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये प्राप्त है, भारत का नागरिक कर सकता है। संघ व समुदाय बनाने की स्वतंत्रता ये भी कर सकता है, देश के किसी भी भाग में निवास करता है, ये भी बात सही है। आगे देखते हैं। 227 नंबर है कि कांग्रेस पार्टी द्वारा गरीबी हटाओ का नारा निम्नलिखित में से किस लोकसभा चुनाव में दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1971 में। आप लोग बताएंगे कि मशहूर युद्ध 1971 में हुआ था वो किन किन देशों के बीच हुआ था, किन दो देशों के बीच हुआ था? आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
भारत के राष्ट्रपति। अब लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि प्रधानमंत्री का जो नियुक्ति करता है कौन करता है। 229 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक समय में किस देश ने सर्वप्रथम महिलाओं को मतदान का अधिकार प्रदान किया था। तो किया था न्यूजीलैंड ने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखते हैं इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल से नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में से कोई नहीं, यानी कॉन्फ्रेंस है, इंडियन नेशनल लोकदल भी है और हरियाणा विकास पार्टी भी है। तो इस वीडियो में इतना ही। हम देखेंगे 9 to 10 का जो साइंस विषय का है वो देखते हैं, विज्ञान। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही।